हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं तहे दिल से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। क्वेश्चन ऑफ द डे में सवाल है बड़ा आसान। क्या आप चाहते हैं सरकार सीबीएसई के क्लास 12 के एग्जाम पोस्टपोन कर दे या फिर सस्पेंड कर दे टोटली? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। कोई तर्क है तो उसका भी स्वागत है। आगे बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स की ओर। तो 3,29,000 नए कोरोना वायरस के केसेस मामले हमें देखने को मिले बीते दिन हिंदुस्तान में, जिसमें से 3,829 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसके एक दिन पहले के मुकाबले ये केसेस कुछ कम हैं, पर फिर भी सावधानी आप सभी को चरम सीमा पर बरतनी है। बात करें लॉकडाउन की, तो सिक्किम में मंडे से 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में 20,836 नए केसेस आए हैं, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल की सरकार ने तय किया है 16 मई से लेकर 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा प्रदेश भर में। जितनी भी एसेंशियलिटीज रहेंगी वो सब ऑन रहेंगे। कमर्शियल बैंक्स, ऑफिसेस चालू रहेंगे, इंडस्ट्रीज चालू रहेंगी, लेकिन सबके अलग अलग गाइडलाइन हैं। तो आप स्टेट के अंदर हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके ऑफिशियली उसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़े तो अगली खबर आ रही है। डीएम दिल्ली ने आदेश दिया है कि बनाए जाएंगे ऑक्सीजन बैंक। जिस तरीके से ब्लड बैंक होते हैं उसी तरीके से दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन बैंक बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर इस्टेब्लिश हो ही चुके हैं। हर ऑक्सीजन बैंक पे 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मिनिमम रखे रहेंगे। अगर आपके आसपास के इलाके में किसी को भी होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो उसको राय दीजिए, इसी ऑक्सीजन बैंक में वो जाए और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उठा के लेता है। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिल भी जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है, और जैसे ही आपकी ज़रूरत खत्म हो आप ले जाके वापस वहाँ दे दीजिए। या फिर आपके पास है और आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके रख दीजिए, जिसको ज़रूरत होगी वहाँ से ले लेगा। ब्लड बैंक की तरह ऑक्सीजन बैंक भी लोगों की सहायता करेगा। इसी कहते हैं सोसाइटी की म्यूचुअल कोऑपरेशन। अरविंद केजरीवाल जी का ये स्टेप बहुत अच्छा है। अगर ये सक्सेसफुली इनिशिएट किया गया तो दिल्ली के बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिलेगी। हॉस्पिटल के अंदर लोग मर रहे हैं लेकिन दम घुट रहा है उनका भी, जो कि होम आइसोलेशन में है। अगली खबर नहीं है बल्कि एक आंकड़ा है। आप जानना चाहते होंगे कि मुश्किल के इस वक्त में जहां पर हिंदुस्तान कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा ग्रसित है पूरे दुनिया में, कौन कौन से देश आगे आकर हिंदुस्तान की मदद किए हैं। तो इनमें नाम शुमार है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का, रशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का, कनाडा का, मॉरिशस का, यूरोपियन यूनियंस का, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, द नीदरलैंड्स का भी, स्पेन, डेनमार्क, रोमानिया, इटली, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया, लक्समबर्ग, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बेल्जियम, फिनलैंड, एस्टोनिया, ग्रीस, साउथ कोरिया, जापान, कजाकिस्तान, मिडिल ईस्ट में इसराइल, यूएई और कतार के साथ कुवैत, ओमान, बहराइन, इजिप्ट, ओशियाना, न्यूजीलैंड, सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश, भूटान, मल्टीपल नेशन इफर्ट्स आप सभी को देखने को मिले इन सारी कंट्रीज से। देखा दोस्तों, काफ़ी लंबी ये संख्या है। लगभग 30 प्लस कंट्रीज ने हमारी सहायता की। 195 देशों के अंदर अगर 30 प्लस कंट्रीज हमारे लिए मदद करने को आगे आ रही हैं, ये हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात है। इसका ज़्यादातर श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि अपने शुरुआती दौर में फॉरेन ट्रैवल्स बहुत करते थे। लोग उनकी आलोचना करते थे, हो सकता है आलोचना योग्य बात हो, लेकिन इस वक्त उनकी ये संबंध बनाने की कला काम आ रही है। अब आप ये ना सोचें कि प्रवीण शुक्ला बीजेपी भक्त हैं, इसलिए एक खबर ऐसी भी जिसमें आप बीजेपी की खुलकर आलोचना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल के अंदर एक कैदी ने अपने बंदूक से 2 कैदियों की जान ली। उस कैदी का नाम था अंशु दीक्षित और जिन 2 कैदियों की जान ली उनका नाम था मिराज अली और मुकीम अलियास काला। जिस कैदी ने जान ली अंशु दीक्षित, पुलिस के पलटवार में वो भी मारा गया। वारदात के तुरंत बाद ही योगी आदित्यनाथ ने एसपी त्रिपाठी और जेलर पाल को सस्पेंड किया, उनको रिप्लेस किया गया और इंटरनल इंक्वायरी भी बैठाई गई। आईजी ऑफ पुलिस के सत्यनारायण का कहना है कि अंशु दीक्षित कैदी के पास कैसे जेल के अंदर हथियार आया, इसके ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पर एसपी त्रिपाठी, जो कि उस समय एसपी थे उस एरिया के, उनका कहना है कि पुलिस वालों से अंशु दीक्षित ने हथियार छीना। ये तीनों कैदी के ऊपर काफ़ी क्रिमिनल केसेस चल रहे थे और जेल के अंदर इस तरह के वारदात हो रही हैं तो बाहर के लोग सुरक्षित हैं कि नहीं, सवाल पूछे जा सकते हैं सरकार से। सरकार की बात आ रही है तो बीजेपी के पूर्व सीएम उत्तराखंड से महेंद्र सिंह रावत ने एक कमेंट किया है, जिसकी वजह से वो पूरे इंटरनेट पे मीम मैटर बन गए हैं। उन्होंने कहा है कोरोना वायरस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी जीने का अधिकार है जैसा कि हम इंसानों को जीने का अधिकार है।
ये एक फिलोसफिकल एंगल से सोचने को कह रहे हैं, पर जनता ने इसको दूसरे नज़रिए से ले लिया है और सोच रहे हैं कि ये तरफदारी कर रहे हैं कोरोना वायरस की। ऐसा नहीं है। रावत साहब का कहना है कि जिस तरीके से हम कोरोना वायरस को मारना चाह रहे हैं, उसी तरीके से कोरोना वायरस हमको भी मारना चाह रहा है। हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी आउटस्प्रेड सबसे ज़्यादा हो सृष्टि के ऊपर, और यही प्रकृति का नियम है। हमें जीना है तो दूसरे को मारना पड़ेगा, और कोरोना वायरस को रोकने का यही तरीका है कि आप सभी वैक्सीनेशन कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उनके आगे के शब्द ये थे। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कॉन्टिनेंट के अंदर फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, J&J वैक्सीन को ऑथराइज किया है। और आपको बता दूं, उन्होंने mRNA वैक्सीन डेवलप की है। उनका क्लेम है कि कोरोना वायरस का वो वेरिएंट जो कि महाराष्ट्र में पाया गया है, उसको मारने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है ये वैक्सीन जो कि डेवलप हुई हैं यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी में। अब फाइजर में उसकी सुविधा वो देंगे, लेकिन फाइजर अभी हमको नहीं मिल सकती है क्योंकि केवल यूनाइटेड स्टेट में वो बन रहा है, और यूनाइटेड स्टेट फाइजर को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। उनकी खुद की खपत बहुत है, और यूरोप में जो वैक्सीन बनाने के सेंटर लगेंगे, वहाँ से हम 5 करोड़ की आशंका कर सकते हैं वैक्सीन हिंदुस्तान में आने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनियन मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया है। लगभग 2000 लाशें गंगा नदी में बहाई गई हैं बीते 1.5 महीने के अंदर। ये लाशें बहाई गई हैं कोरोना वायरस के चलते। गांव के वो गरीब तबके के लोग जिनके पास लकड़ी खरीदने के लिए या लास्ट राइट्स करने के लिए धन नहीं होते हैं, वो बॉडीज को आधा जलाकर या फिर बिना जलाए ही नदी के अंदर बहा देते हैं, जिसके बाद वो डेड बॉडीज आगे चल के कई समस्याएं खड़ी करती हैं। बीते कई दिन से डेड बॉडीज मिलने का सिलसिला चालू ही था। लगभग 2000 डेड बॉडीज नदी से बरामद की गई हैं, ऐसा यूनियन होम मिनिस्ट्री का कहना है। इनमें से ज़्यादातर लाशें कानपुर, गाजीपुर, उन्नाव, बलिया से बहाई गई हैं या इन इलाकों के आसपास से। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कई जगह पर पुलिस ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है, और गांव के स्तर पर लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि डेड बॉडीज को गांव के नदी में ना बहाएं। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है डेली डोज की ये वीडियो, ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।